हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहाँ पे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से सिखाई जाती है और समझाई जाती है। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर कवर कर रहे हैं हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी तक के हर वो टर्म्स को कवर किया है। अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हमने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन मैं आपको गारंटी बोलता हूँ जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा वैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे। एक बार मैंने कन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करा रखा, उसे जरूर आप लोग देख लेना। ठीक है, हेलोल्केन हेलोरीन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया गया, बट उसमें भी हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बस कन्वर्जन के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, बट बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। बस कुछ टाइम पे बस अब आपको सिलेबस थोड़ा सा कवर करा दूं मैं, फिर इसके बाद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम बहुत ज्यादा खेलेंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर करने वाले हैं और साथ में इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म करने वाले हैं। यहाँ से एक मैकेनिज्म आपको 100% क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लेक्चर नंबर 7 में ये समझेंगे कि भैया कि ईथर के बारे में। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल हमने कंप्लीट कर दिया है, अभी बारी है ईथर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे ईथर के बारे में कि बेसिकली ईथर क्या होता है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी दिमाग में ईथर दिखाई दे, जब भी दिमाग में क्या दिखाई दे, अगर ईथर दिखाई देता है तो समझ जाना कि भैया इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ROR। ये ROR क्या होता है भैया, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये बात दिमाग में फिट करके रखना है। ठीक है, अब बहुत बच्चे ये होते हैं, अगर बहुत बेसिक से जानना चाहो तो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो R होता है ना, R ये हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता है। समझ लो मेरी बात ध्यान से, बहुत बेसिक भी बताया तो मैं। एल्काइल ग्रुप एग्जाम्पल के अगर तौर पे देखा जाए भैया, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, CH3 हो गया, या फिर हमारे पास C2H5 हो गया, या फिर हमारे पास C3H7 हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्या हो सकते हैं, हमारे पास एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि अगर बहुत बच्चे समझेंगे सर इस तरीके से हम याद करें एल्काइल ग्रुप, मैंने बोला इस तरह से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप बस एक काम कर लेना, एक जनरल फॉर्मूला याद कर लेना। कौन सा होता है, CnH2n प्लस 1 होता है। ये हमारे पास क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। इस जनरल फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना, आराम से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल छोड़ा बहुत, जैसे n की वैल्यू आपने क्या लिया, 1 लिया, तो इसमें 1 पुट करोगे, CnH2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 फॉर्म कर जाएगा। यही CH3 क्या होता है भैया, एल्काइल ग्रुप होता है। ये CH3 क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे मिथाइल बोलते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई समझ में। अब यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है कि भाई ईथर को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ईथर का क्या होता है, ईथर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ईथर आपके कितने टाइप्स के बनेंगे, 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ईथर को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप में क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, पहला बात करो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में इसमें आता है हमारे पास सिमेट्रिकल। क्या आता है, सिमेट्रिकल ईथर आएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है इससे भी समझाता हूं मैं। दूसरी बात हमारे पास आता है अनसिमेट्रिकल ईथर आता है। हाँ जी, पूरा लिख के समझाऊंगा A to Z बहुत ही बढ़िया तरीके से, सारे चीज डिटेल में हम कवर करेंगे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद से थर्ड हमारे पास आता है साइक्लिक ईथर आता है। क्या आता है, साइक्लिक ईथर आता है। इन तीनों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि भाई सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है और साइक्लिक ईथर क्या होता है। समझो मेरी बात ध्यान से, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाता हूँ। एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, सुनना, एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH3 और क्या लिखा, OCH3। ये आपको लिखा मैंने यहाँ पे, देखो ध्यान से मेरी बात, है ना। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। अब देखो ये ऑक्सीजन क्या है, सेंटर में है। ऑक्सीजन किसमें, सेंटर में है। सेंटर के राइट साइड में देखो और सेंटर के क्या हो, लेफ्ट साइड में देखो। अगर नंबर ऑफ कार्बन सिमिलर आता है, क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन अगर सिमिलर आता है, इसका मतलब ये समझ लेना कि ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलूं मैं C2H5 और फिर यहाँ पे लिखूं मैं OC2H5,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन राइट साइड और लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो राइट और लेफ्ट साइड में अगर नंबर ऑफ कार्बन सिमिलर होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं कि क्या किसमें सिमेट्रिकल में, किसमें सिमेट्रिकल में, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा है ना टंग से इधर से उधर हो रहा है, क्या हो रहा है सिमेट्रिकल में। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे सिमेट्रिकल का एग्जांपल समझ में आ गया। दूसरी बात अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं। तो अनसिमेट्रिकल ईथर की जैसे ही हम बात करेंगे तो क्या होगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पे मैं लिखूंगा CH3O और यहाँ पे हो जाएगा C2H5। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, लेफ्ट और राइट दिखना है। कहाँ दिखना है? लेफ्ट और राइट दिखना है। अगर आपको देखो ध्यान से, ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट हो गया। तो लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ कार्बन क्या सिमिलर हो रहा है? अगर नंबर ऑफ कार्बन सिमिलर होगा तो क्या आ जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन सिमिलर नहीं होता, इसका मतलब वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और भी देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया बेंजीन, फिर यहाँ पे O और फिर क्या लगा दिया C2H5, क्या ये सिमेट्रिकल ईथर है? क्या ये सिमेट्रिकल ईथर है? तो आंसर इज नो, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, क्योंकि बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है? तीसरी बात, अगर हमारे पास क्या हो, साइक्लिक की अगर हम बात करते हैं तो साइक्लिक में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे O लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम साइक्लिक ईथर। क्या फॉर्म बोलेंगे इसे, हम साइक्लिक ईथर बोलेंगे। क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? फटाफट बता दो। तो ये कुछ क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ईथर के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे यहाँ पे IUPAC नेम। क्या पढ़ेंगे, IUPAC नेम, और IUPAC नेम को सही तरीके से आपको समझा दूंगा। फिर साथ साथ में पढ़ेंगे इसमें कॉमन नेम, फिर इसके बाद से पढ़ेंगे आइसोमर। ठीक है, आइसोमर क्या, आइसोमर में 2 हम पढ़ेंगे यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमर पढ़ेंगे, दूसरा मेटामर आइसोमर पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दीबाजी में इसको देखो, आराम से इसको देखो, बढ़िया से कॉपी में नोट्स बनाओ, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी कहीं ऐसा नहीं होगा कि बहुत कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा देगा, बहुत अलग अलग चीजें पढ़ा देगा। आपको बोर्ड के लिए पढ़ाया जा रहा है, बहुत इनफ है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। दूसरी बात, अब इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे IUPAC नेम की बात करते हैं। अब IUPAC नेम में थोड़ा सा मैं अलग पढ़ाऊंगा यहाँ पे, समझो मेरी बात ध्यान से। जब भी IUPAC की बात करेंगे तो IUPAC इसमें कैसे लिखेंगे, समझना ध्यान से। IUPAC नेम, IUPAC नेम। अब इसमें समझो, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, समझना, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट कि CH3, ठीक है, O और क्या हमारे पास है यहाँ पे CH3, ये हमारे पास दे रखा है। मैं आपसे क्वेश्चन पहला ही पूछूंगा कि क्या ये सिमेट्रिकल ईथर है या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो आंसर क्या आएगा कि सर ये सिमेट्रिकल ईथर है। कौन सा है, सिमेट्रिकल ईथर। आगे मेरी बात समझ में, क्या बोलोगे आप कि सर ये क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया इसका मतलब। अब इसके बाद से इसका IUPAC नेम की बात करते हैं। तो इसका IUPAC नेम लिखना होगा तो सबसे पहले आप देखना कि सबसे छोटा चैन किधर आपको दिख रहा है। लेकिन आप देखो ध्यान से, इसमें तो सिमेट्री है। अब सिमेट्री में है तो ना कोई छोटा चैन ना कोई बड़ा चैन। तो इसमें सिंपल सा मैं बताऊंगा, एक काम कर लेना, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे, डॉटेड 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 ऐसे लाइन क्या कर देना, यहाँ पे ड्रॉ कर देना। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना। अब ये डॉटेड लाइन ड्रॉ हो गया ना, सबसे पहले इसी को लिखना है। देखो ये CH3 है तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेथ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेथ। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं ऑक्स, OXY। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे OXY। तो इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और देखो फिर क्या बचा हमारे पास यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे लिखेंगे मिथॉक्सी मीथेन। क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, मेरी बात समझ में आपको आ रही है? अच्छा ठीक है, अभी सुनो ध्यान से, अभी सुनना, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, सुनो सुनो। दूसरे में B पॉइंट हमारे पास यहाँ पे दे रखा हूँ CH3 और फिर दे रखा O और फिर क्या है C2H5 दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया भी तड़क का वक्त, सुनो मेरे ध्यान से। ये क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि भाई बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो क्या करोगे? मैंने बोला कि जो सबसे छोटा चैन है उसको पहले देखो। तो ये सबसे छोटा चैन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, सबसे छोटा चैन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। अब इसी को सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले क्या यहाँ पे मेथ लिखोगे। देखो ध्यान से, क्या लिखोगे यहाँ पे, मेथ लिखोगे। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सी लिखोगे यहाँ पे,
ऑक्सी लिखोगे, और इसके बाद से ये क्या इथेन, क्या है ये इथेन, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ लगता है, मेथ एथ, दो कार्बन के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो क्या होगा इथेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, क्या होगा मिथॉक्सी इथेन। इज दैट क्लियर? अच्छा ठीक है। तीसरी बात सी पॉइंट पे, यहीं पे मैं लिखूं C2H5 और यहाँ पे लिखूं मैं ऑक्सीजन C3H7 लिख दूंगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब क्या होगा तो देखो ध्यान से, फिर मैंने बोला सबसे छोटा वाला चैन, कार्बन के सबसे छोटे वाले चैन को पकड़ो और ऑक्सीजन को पकड़ो, तो सबसे छोटा वाला चैन हमारे पास ये दिखा हमको, तो इसको क्या लिखेंगे पहले इथॉक्सी, क्या लिखेंगे इथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोपेन हो जाएगा, इथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं ईथर का। आई बात समझ में? तो अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया वन बाय वन करके, अब एक टेबल ले गया, उस टेबल से आपका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों ही एक जगह पे क्या हो जाएगा सीख लोगे आप, ठीक है। आ जाओ समझते हैं। तो यहाँ पे हमने बात जैसे आपको सिखा दिया वैसे ही यहाँ पे भी आपको सिखाया था, ठीक है। फटाफट देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे CH3 है, O है, C2H5 है, क्या बोला यहाँ पे मिथॉक्सी इथेन, बोला है कि नहीं बोला? सिंपल बात, जो चीजें मैंने बताया वही करना है। यहाँ पे देखो C2H5 है, तो भैया ये क्या है सिमेट्रिकल ईथर है, तो सिमेट्रिकल ईथर है तो किधर कहीं से भी क्या कर सकते हो आप चैन उसको सर्कुलेट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला आपको बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो काउंटिंग किधर से करोगे, तो काउंटिंग हम ऐसा नहीं कि इधर से करेंगे, काउंटिंग तो इधर से करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, क्योंकि ये इस कार्बन पे OCH3 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, और ये क्या हो गया मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्या करेंगे आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे कॉमन नेम की बात, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी कॉमन नेम की बात करेंगे ठीक है ना, तो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, इससे जस्ट उल्टा हो जाता है। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको समझाया तो मैं पहले वाले में, एक सेकेंड देखो 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 देखो, यहाँ पे अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, सुनना ध्यान से, यहाँ पे मैं इस वाले में कॉमन नेम की बात करूं मैं, तो इस वाले कॉमन नेम में क्या होगा, तो जो आपने ये सर्कल बनाया ना, जिसमें आप ये बॉक्स बनाया, इसको छोड़ के सबसे पहले किसको लिखोगे, तो इथाइल को लिखोगे। क्या लिखोगे? इथाइल को लिखोगे। आई मेरी बात समझ में? क्या लिखोगे यहाँ पे इथाइल लिखोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इथाइल, सुना ध्यान से, क्या हो जाएगा यहाँ पे इथाइल, और फिर इसके बाद से इस CH3 को लिखोगे तो क्या हो जाएगा मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। लो ये इतना सिंपल है, इथाइल मिथाइल क्या हो जाएगा ईथर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? छोटा सा ये क्या होता है हमारे पास कॉमन नेम होता है, क्या होता है ये हमारे पास ये कॉमन नेम होता है। आई बात समझ में? इसका कॉमन नेम अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, इसमें देखो देखो सिमेट्री है CH3 तो अब सिमेट्री हो गया तो इसको सीधे लिखेंगे डाई मिथाइल क्या हो जाएगा ईथर हो जाएगा, डाई मिथाइल क्या हो जाएगा ईथर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? देखो बड़ा सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसको देखो, अब इसमें क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंपल सा, सबसे पहले इसको लिखोगे प्रोपाइल, क्या लिखोगे यहाँ पे प्रोपाइल, फिर क्या लिखोगे इथाइल, प्रोपाइल इथाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है भाई, इतना सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये रहा हमारे पास आईयूपीएसी नेम, ये क्या रहा आईयूपीएसी नेम, और ये क्या रहा हमारे पास कॉमन नेम, ठीक है। कुछ कॉमन नेम आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो उस चीजों को मैंने आपको बता दूं। अच्छा स्क्रीनशॉट साथ में लेते जाना, सॉरी है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाना फटाफट। अब सुनो ध्यान से, इसीलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इसको आपको याद कर लेना है, क्या हमारे पास है, अगर हमारे पास बेंजीन होता है, समझना मेरी बात ध्यान से, ये बेंजीन है और यहाँ पे OCH3 लग गया है, तो इसको हम बोलते हैं एनिसोल। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत, एनिसोल, इसे क्या बोलते हैं हम एनिसोल। ये कॉमन नेम है, आपको याद करके इस वाले को रखना है, ये याद करके रखना है। या फिर क्या होता है, इसको बोलते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर, सिंपल सी बात है, मिथाइल फिर इसके बाद से फिनाइल, फिर क्या आता है ईथर आता है, सिंपल है, लिखना सिखाया था जैसे कैसे कॉमन नेम लिखना है। और सिंपल सी बात है आईयूपीएसी नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे मिथॉक्सी, और क्या हो जाएगा हमारे पास बेंजीन, क्या हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? इसके बाद से
ये हमारे पास ये भी याद कर लेना, ठीक है, इन्हें सबको आपको याद कर लेना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वाला है, क्या होता है, डाइफिनाइल ईथर होता है। जब हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिकल, देखो ये सिमेट्रिकल ईथर होता है, याद रखना, ये बेंजीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे हमने बेंजीन बना दिया। तो ये जो बेंजीन आपको दिख रहा है, दोनों बेंजीन है दोनों साइड में, तो सिमेट्रिकल हो गया, तो इसे सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं डाइफिनाइल ईथर। क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल ईथर। डाइफिनाइल क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सारे चीजें आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो कन्वर्जन के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट समझते हैं और चीजें। इसके बाद से अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इसके बाद से लास्ट में हम पढ़ेंगे आइसोमर, ठीक है ना। पहले इसको पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस पे ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। सुनो ध्यान से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात करें, दो टाइप से हम इसका प्रिपरेशन करने वाले हैं। पहला हम करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम द एल्कोहल, एल्कोहल से हम ईथर का क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। सेकेंड थिंग्स हम बात करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम दिस एल्काइल हैलाइड, और इनकी हम समझेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। आगे बात समझ में, एल्कोहल से बनाएंगे मतलब कि हम क्या करेंगे, ROH को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड में RX यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत बच्चों को पता ना हो, X क्या होता है, X इज द हाइड्रोजन। क्या होता है भैया, हाइड्रोजन होता है, याद रखना। और हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद रखना। हाइड्रोजन क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये रिच इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते भी है। जैसे फ्लोरीन हो गया, इन पे माइनस का चार्ज होता है, ये क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एंड देन क्या होता है, आयोडीन हो गया। ये सब क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ये हाइड्रोजन होते हैं। एक्स इज द हाइड्रोजन शो करता है। इज दैट क्लियर, बात मेरी समझ में आई। चलो अब वन बाय वन हम बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे करते हैं, क्या बोला यहाँ पे, प्रिपरेशन फ्रॉम दिस एल्कोहल। एल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि बाय द एसिडिक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, याद रखना। क्या होता है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर क्या होता है, रिमूव होता है, याद रखना। और वाटर रिमूव करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो याद ये भी कर लेना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी लिख देता हूं कि इसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए, 413 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे एल्कोहल में जब क्या होता है, एल्कोहल में डिहाइड्रेशन करना होता है, तो वहां पे वाटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर, पॉइंट समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से, रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो एल्कोहल हम लेते हैं, समझना ध्यान से। जैसे मान लो हमारे पास CH3 और क्या हमारे पास है OH है, समझना ध्यान से। और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें कंसंट्रेटेड, चलो यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूं मैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंसंट्रेटेड, एक सेकेंड फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया, ठीक है। मेरी बात समझना। अब लेकिन जो ये अल्कोहल लेंगे वो कितना लेंगे, देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि बाय द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे अल्कोहल हम सिमेट्रिकल अल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पे, सिमेट्रिकल अल्कोहल। हाँ जी बिल्कुल सही बात समझा आपने, क्या लेंगे यहाँ पे, सिमेट्रिकल अल्कोहल लेंगे, ठीक है। अब सिमेट्रिकल अल्कोहल क्या होगा, समझो ध्यान से। जैसे यहाँ पे CH3OH लिया है, एक और आपको क्या लेना पड़ेगा, CH3OH आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 मोल ऑफ अल्कोहल यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी ईथर का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो इसका ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। मेरी बात समझना, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ क्या ले लिया हमने, अल्कोहल ले लिया, ठीक है। अब 2 मोल अल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो होगा क्या भैया, यहां से ये वाटर क्या होगा, बाहर हो जाएगा। यहां से वाटर बाहर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और ये क्यों रिमूव हो जाता है, इसके हम मैकेनिज्म आपको समझाएंगे, अब भी जस्ट अभी समझाएंगे, समझना। तो ये जब रिमूव हुआ तो क्या हुआ भैया, सुनो ध्यान से। ये हमारे पे यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है।
जिसकी वजह से अब मैं इसके मैकेनिज्म समझाऊंगा तो उसमें मजा आएगा, फील आएगा। बट इसमें सिंपल आपको ये चीज समझा रहा हूं मैं कि OH रिमूव हो जाएगा तो ये जाके इसमें क्या होगा, अटैच हो जाएगा, क्या बनाएगा यहाँ पे CH3 OCH3 फॉर्म कर जाएगा। यहाँ पे ईथर हमारा बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर, क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ फटाफट। बहुत सिंपल सा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 413 केल्विन टेम्परेचर होनी चाहिए। ये मस्ट है भैया, ये मस्ट है। अगर टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा दिया तो याद रखना वो एल्कीन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, एल्कीन में। तो याद रखना यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर कर देते हैं, क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर अगर हम कर देते हैं तो हाई टेम्परेचर का मतलब 1443 केल्विन टेम्परेचर कर दें तो यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में। अगर उसमें क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो याद रहना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए ये बॉक्स बनाता हूं जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट बॉक्स। ये क्या होता है भैया, इंपॉर्टेंट बॉक्स होता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसके मैकेनिज्म समझो, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद से इसके लिमिटेशन भी बताऊंगा। ये जो आप दिख रहा है ना, ये क्या है, लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है, याद रखना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आ जाओ। अब मैं शुरू करता हूँ, इसको समझाता हूँ मैं, समझो ध्यान से। तो अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, देखो होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले समझो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 और क्या है, O और H लिया। ठीक है, समझना ध्यान से। और मैंने यहाँ पे अभी पहला वाला फर्स्ट मोल यूज कर रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 तरीके समझो भाई, तरीके से, नहीं तो बहुत जल्दी है, कोई बात नहीं है, जा सकते हैं भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो बच्चा अंत तक देखेगा उसको बहुत ही अच्छा चीज मिल जाएगा, उसको फील भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद से इसमें मैंने क्या डाला, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो मैंने यहाँ पे ये जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, H, ठीक है, OSO3H, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं मैं, चलो ऐसा लिख सकता हूं, या फिर ऐसे HH अलग करके भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये मान लिया, फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे ऐसे मैं बोल सकता हूं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड आयंस के फॉर्म में, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है, H+ देता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है, H+ देता है। क्यों H+ देता है, क्योंकि ये एसिडिक है तो H+ रिलीज करता है ये तो। हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, आप तो एकदम बिल्कुल सही बात बोल दी। हाँ जी बिल्कुल, मैं सही बात बोलता हूँ। ये H+ क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जब H+ रिलीज करेगा तो इसके पास क्या बचेगा, SO4 माइनस HSO4 माइनस बचेगा इसके पास। देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम तोड़ा तो क्या बनेगा, H+ और HSO4 माइनस। अब सुनो क्या होगा, ये जो H+ है वो यहाँ पे लेके आऊंगा मैं, ये H+ यहाँ लेके आऊंगा। मैकेनिज्म समझना ना, तो थोड़ा धैर्य रखो और बढ़िया तरीके से समझो। अब ये ऑक्सीजन जो होता है ना, इस पे 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। और ऑक्सीजन जब लोन पेयर होता है ना भाई, तो वो पॉजिटिव को ढूंढता है और इस पे क्या करता है, अटैक कर देता है। पॉजिटिव पे ढूंढेगा और क्या करेगा, अटैक कर देगा। आई मेरी बात समझ में, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, रिच इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि उस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। किसी भी एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं होता है कि भाई कोई मेरे वजह से कोई कमी रह जाए, तो वो तुरंत क्या करता है, उस पर अटैक कर देता है और इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बना लेगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3, ठीक है, O, और यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा। अब ऑक्सीजन जो होता है 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्रोटोनेट एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोनेट एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। इसके बाद से स्टेप नंबर 2 देखना, स्टेप नंबर 2 देखना। अब समझना, जो चीजें पढ़ाऊंगा वही चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास आया CH3 और क्या हो गया, OH, ठीक है, ऑक्सीजन लगाता हूँ, और यहाँ पे H हो गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब यहाँ पे खेल क्या होगा कि हमारे पास भाई साहब दूसरा एल्कोहल डालेंगे, CH3, और क्या होगा, O एंड देन H, ये वाला।
अब खेला यहाँ पे ये हो जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि भाई इसके पास क्या होता है, इसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, इसके पास क्या होगा, लोन पेयर हो जाएगा। क्या है, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट बताओ। अब ये जो है, ये जो लोन पेयर है ना, ये क्या करता है, सीधे कार्बन पे अटैक कर देगा। किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है। और जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा तो ये यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, तो जब बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O। अब समझना ध्यान से, O हो गया, और यहाँ पे H लगा हुआ है। अब जब ये इस पे अटैक किया तो CH3 यहाँ पे लग जाएगा, जल्दी देखो, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फटाफट देख लो, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, ये देखो, ये क्या हुआ कि यहाँ पे प्लस आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा होगा तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, वो सीधे किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे अटैक करता है, कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है, कार्बन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे ये कार्बन पे क्या करता है, अटैक करेगा। जैसे ही इस पे अटैक करेगा, ये तुरंत यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अब ये बाहर क्यों होगा, क्योंकि भाई सुन लो मेरी बात ध्यान से, वाटर जो होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, मस्ट बोल रहा हूं मैं, क्या होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, याद रखना क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये बहुत ही OH से तो बहुत ही अच्छा लिविंग, OH जो होता है ये क्या होता है, वीक लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, वीक लिविंग ग्रुप होता है, ये जल्दी साला बाहर ही नहीं निकलता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, चलो अब यहाँ पे ध्यान समझना, जो जो चीजें यहाँ पे लिख दूं उसको कॉपी में आपको लिख लेना है, क्योंकि ये क्या होता है, आगे चल के जब एग्जाम में आएगा तो बच्चों को अगर नहीं आया तो भाई यहाँ से आपको आ जाएगा, अगर अच्छे से लिख लिया तो। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, क्या आ गया, प्लस आ गया। तो क्या होगा, अब यहाँ पे खेल आएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहीं पे नेक्स्ट स्टेप कहता हूं मैं, तब खेल होगा क्या कि अब जो हमारे यहाँ से बाहर निकले थे, कौन से बाहर निकले थे भाई साहब, तो यहाँ से हमारा HSO4 ये बाहर निकले थे। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई H+ तुम आ जाओ मेरे साथ, तुम आ जाओ मेरे साथ, और आएगा यहाँ पे, और आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये H2SO4 बन जाएगा, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, CH3OCH3 फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेट। कहाँ गया भैया, यहाँ पे प्रोटोनेट कार्बन, ठीक है, कार्बन एटम ऐसे बोलते हैं। इस पे क्या करेगा, अटैक करता है क्या, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। इसका मतलब एक चीज समझा आपने कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होती है यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, यहाँ पे ये कैटलिस्ट की तरह काम किया होता है, कैटलिस्ट की तरह काम। आई मेरी बात समझ में, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है, अब इसके बाद से इसके एक लिमिटेशन आ जाता है। क्या लिमिटेशन आता है, बोलता है कि भाई साहब कि अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल में, अगर 1 डिग्री अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने डाला और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भाई साहब वो इसके बाद से ईथर ना बन के क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, इन्होंने बोला क्या कि अगर आपके पास क्या हो, CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH आपके पास दिया हुआ है, और अब आप क्या कर रहे हो, इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपने यहाँ पे टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे क्या हो जाएगा भाई, ये सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म कर जाएगा, मतलब ये आपके पास इथीन फॉर्म कर जाने वाला है, इथीन फॉर्म कर जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे लिमिटेशन भी लगा। तो इसका लिमिटेशन हुआ भाई साहब कि अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल अगर मिलता है, और प्राइमरी अल्कोहल में आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो जो डिहाइड्रेशन होगा, जो डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इथीन फॉर्म कर जाएगा। डिहाइड्रेशन उसमें भी हो रहा था, वाटर बाहर निकल रहा था, लेकिन क्या फॉर्म कर रहा था, ईथर। अभी समझाया
क्या फॉर्म करा, ईथर फॉर्म करा। इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको समझाया। अब यहाँ पे समझो कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया कि ये हमारे पास इथीन फॉर्म कर दिया, एल्कीन फॉर्म हो गया। तो इसका रीजन यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास यही प्रोडक्टिविटी क्या होती है, फॉर्म हो जाती है। आई मेरी बात समझ में, जल्दी जल्दी बता दो। अब इसके बाद से समझना मेरी बात ध्यान से, इसमें खेला क्या होगा, तो इसमें खेला कुछ इस प्रकार हो जाएगा, सुनो ध्यान से। ये हमारे पास क्या होगा, CH3, ठीक है, ये CH2 और क्या हमारे पास O और क्या है हमारे पास H है। इसका मैकेनिज्म आपको समझाता हूं मैं। इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर होता है। और इसी में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो H प्लस हो जाता है। वैसे हम ऐसे भी लिखते हैं H प्लस और OSO3, ठीक है, OHSO3 हो जाएगा। चलो यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ मैं HSO4 और क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। ये हो जाएगा, क्या होगा भाई, ये इसको अपने पास खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसके पास रिच इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, और इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए कि उस पर क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज लगी होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, पॉजिटिव पे अटैक करेगा। और जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बना देता है, दोस्ती हो जाती है। आई मेरी बात समझ में, क्योंकि ये इस पे मदद कर रहा है, ये H प्लस है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस पे क्या हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है, तो ये इसको मदद कर रहा है। इसीलिए जब मदद करता है तो दोस्ती अच्छी हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी दोस्ती क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्या बनाएगी यहाँ पे, तो बनेगा यहाँ पे CH3 और क्या होगा CH2, एंड देन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लग जाएगा HSO4, ठीक है, यहाँ पे H प्लस, या फिर सीधे डायरेक्टली मैं कहता हूँ, यहाँ पे सुनो ध्यान से, यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास H, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये हमारे पास प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हमारे पास क्या कर जाएगा, फॉर्म कर जाएगा। अब इसके बाद से क्या होता है इसमें कि खुद क्या, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख लेना यहाँ पे प्रोटोनेटेड, ठीक है, अल्कोहल लिख लेना अच्छे तरीके से। अगर नहीं लिखोगे तभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होगा, अब दूसरा स्टेप है, यहाँ पे देख लो, स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर 1। देखो मैकेनिज्म बता रहा हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, तो सीख के जाना है, क्योंकि आराम आराम से बताऊंगा, फील आएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब इसके बाद से उसमें क्या होगा, जो CH3 है अपने पास और CH2, एंड देन क्या हो जाएगा यहाँ पे O, ये लगा दिया H, ये भी लगा दिया हमने क्या H, ठीक है। अब बात समझना, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो खेला यहाँ पे ये हो जाएगा, खेला ये हो जाएगा कि भाई साहब यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या होगा, बाइकआउट हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा क्या होता है, लिविंग ग्रुप। अभी मैंने समझाया था, ये लिविंग ग्रुप होता है, ये वाटर बन करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब ये वाटर बन करके बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब वाटर बन के बाहर निकलेगा तो खेला क्या हो जाएगा कि ये जो यहाँ पे जो H है, ये देखो CH2 है, इसको CH2 यहाँ पे H बनाता हूँ, ये H क्या करेगा, इस बॉन्ड के पास आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो ये इसके पास क्या करेगा, H जाके बॉन्ड बनाएगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वाटर इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से क्या फॉर्म हो जाता है, इथीन फॉर्म हो जाता है। आई मेरी बात समझ में, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। क्यों, एक स्टेप और बढ़ा दूं क्या इसे, चलो ठीक है, एक बार और देख लो, और देख लो, इसमें और भी कर सकता हूं मैं, और अच्छा चीज कर सकता हूं मैं। देखो ध्यान से, इसी में सुनना ध्यान से, इसको मैं बढ़ा भी सकता हूं मैं स्टेप वाइज। ये हमारे पास CH3 था, ये हमारे पास CH2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये H था, ये H था, ये पॉजिटिव था। अब ये बाहर निकलेगा, सपोज दैट ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो अब कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि उसके पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब वैकेंट इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, किससे खींचेगा, पड़ोसी से खींचेगा, और किसी और से थोड़ी खींचेगा। बात समझ में आ रही है, लड़ाई एक जगह होती है तो फैलता है दो जगह, ठीक है, इसीलिए ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये H लगा दिया यहाँ पे, ये देखो, अब ये H क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेगा। उसी टाइम पे जब फुलफिल करेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक और स्टेप हो सकता है बट मैंने क्या कर दिया, कंजूसी कर दिया। तो यहीं तक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। हो गया स्क्रीनशॉट, फटाफट बताओ जल्दी से। दूसरी बात सुनो ध्यान से, अब इसके बाद से इसमें एक और चीज समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा कि भाई इसका जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल होता है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल, ठीक है, समझ नहीं, लिमिटेशन का पार्ट है। सेकेंड डिग्री अल्कोहल जो होता है, ठीक है, ये भी क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है।
क्या बना देता है, एल्कीन। कब बना देगा भाई, जब आप टेम्परेचर क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो क्या फॉर्म कर देगा, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल होता है वो आपको ईथर तो बनाता है, साथ में क्या होता है, एल्कीन भी बनाता है। मतलब ये मिक्स बनाता है, क्या होता है यहाँ पे, मिक्स कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, मिक्स कंपाउंड बनाता है, मिक्सचर ऑफ इथीन, अबे इथीन नहीं, ईथर, मिक्सचर ऑफ ईथर हो जाएगा। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, एल्कीन। ये दोनों क्या करता है, फॉर्म करता है, बस ये दिमाग में याद करके रखना है। ठीक है, और ये हमारे पास जब दोनों फॉर्म करता है, ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे SN1 रिएक्शंस करता है। क्या करता है, SN1 रिएक्शंस करता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, नोट करके लिखना है, इसको नोट डाउन करके। ठीक है, SN1 रिएक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, और जो हमारे पास एल्कीन होता है, ये एलिमिनेशन मेथड होता है। क्या होता है, ये एलिमिनेशन मेथड यूज होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, जिसको हम E2 मेथड भी बोलते हैं। E2 मतलब क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन भी हो जाता है, इसमें अल्फा बीटा दोनों एलिमिनेशन हो जाएगा, तो दो एलिमिनेशन मतलब तो हमारा क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों। तो ये हमारे पास याद रखना, एल्कीन तब बनता है जब एलिमिनेशन मेथड होता है, और ईथर तब बनता है जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तब हमारे पास क्या बनता है, ईथर बनता है। याद रहेगी, नोट डाउन कर लो, एमसीक्यू क्वेश्चन में इसे पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, बताओ इसके मैकेनिज्म, इसके भी जानने हैं आपको मैकेनिज्म, कुछ भी नहीं करना, जो चीजें मैंने अभी बताया वही चीजों को यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो इसके बाद से अब समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, अरे नोट करके यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखाया हुआ था, मैंने देखा नहीं था, इधर ही लिखना था। ठीक है, देखो वही चीजें मैंने बोला है कि 2 डिग्री अल्कोहल आर गिव ए मिक्सचर ऑफ ईथर एंड अल्कोहल, ये दो चीजें क्या होती है, मिक्स कर जाती है, मिक्स करके ये मतलब दोनों कंपाउंड बनता है, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास आता है, सुनो ध्यान से, बाई द कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। आप समझो ध्यान से, जैसे हमारे पास क्या है, CH3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे पास CH2 है। इसके मैकेनिज्म आपके एग्जाम में नहीं आते, तो मैं इसके मैकेनिज्म आपका नहीं कराऊंगा, क्लियर बता रहा हूँ। इसमें मैं डालूंगा Al2O3। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड करके है, और ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करके, मतलब ये भी वाटर बाहर निकालेगा, और यहाँ पे क्या बनता है, ईथर फॉर्म करता है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 2 मोल ऑफ ले लेना, 2 मोल ऑफ ले लेना, तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, ईथर ही फॉर्म करेगा। CH3, ठीक है, CH2 O हो जाएगा, और यहाँ पे भी CH2 एंड देन क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, डाई इथाइल ईथर बोल सकते हैं। ठीक है, डाई इथाइल ईथर क्या होता है, कॉमन नेम होता है, लेकिन अगर IUPAC नेम लिखना है तो इसके IUPAC नेम भी लिख लेना। यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा इथाइल, मतलब इथाइल ऑक्सी इथेन। ठीक है, ऐसे लिख लेना, इथाइल ऑक्सी। ठीक है, इथाइऑक्सी इथेन। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इससे भी आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अगर टेम्परेचर की बात करें तो कितना लिखोगे, 553 केल्विन टेम्परेचर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात। यहाँ पे टेम्परेचर लिखो ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे मेरी बात समझ में, यहाँ पे लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात समझना यहाँ पे ध्यान से। नेक्स्ट इसके बाद से आता है, इसके मैकेनिज्म नहीं आते इसलिए नहीं समझा रहा हूँ भाई, नहीं तो समझाया था, मैकेनिज्म आता तो। ठीक है ना, अब इसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास है बाय द एडिशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्कीन। देखो अब हम एल्कोहल और एल्कीन को दोनों को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उससे क्या बनाएंगे हम, ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास एल्कोहल है, हमारे पास है CH3 और हमने लिया यहाँ पे CH2OH, ये हमारे पास क्या एल्कोहल है, प्लस का एल्कीन अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 CH2CH, ठीक है, डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ये हमने लिया। ठीक है ना, अब समझना, तो इससे जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो यहां से भी हम क्या करते हैं, ईथर का फॉर्मेशन हम करते हैं। कैसे होगा ईथर का फॉर्मेशन, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, पहली बात यहाँ पे अगर मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाऊं, मैं मैकेनिज्म तुम लोगों को समझाऊं, तो मैकेनिज्म में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, कि जब हमारे अनसिमेट्रिकल दोनों यूज करेंगे, अगर सिमेट्रिकल यूज करते हैं तो भी ईथर बनेगा, अनसिमेट्रिकल यूज करेंगे तभी भी ईथर बनेगा, लेकिन दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंट हमारी हो जाती है। अरे क्या एक एंगल कटा हुआ है क्या, देखना कटा हुआ है क्या एंगल, ठीक है, सुनो, अच्छा इधर एंगल, इधर से, अच्छा, ओहो, तो देखो ध्यान से मेरी बात, ये हमारे पास क्या होता है,
ये लगा दिया। अब इसमें क्या कर दिया हमने, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालते हैं तो क्या होता है भाई, तो ये आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये ब्रेक होगा, टूटेगा। तो दो चीजें होती है, एक पे नेगेटिव आती है, एक पे क्या होती है, पॉजिटिव आती है। तो जैसे ये टूटा तो एक पे मान लो नेगेटिव आया, दूसरे पे क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। क्यों, ठीक है, बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया उसको, ठीक है। क्यों तोड़ दिया भाई, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, उस बॉन्ड को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही, ऑक्सीडेशन कर दिया, तोड़ दिया उसको। तोड़ने के बाद से यहाँ पे क्या होती है, लोन पेयर प्रेजेंट होती है। ये लोन पेयर किसके पास जाएगा, तो पॉजिटिव के पास जाएगा, सिंपल बात है। किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो पॉजिटिव के पास जाएगा तो कैसे लगेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा CH3, ठीक है, CH2 एंड देन हमारे पास ऑक्सीजन है, ये H है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, CH2 लग जाएगा, ये वाला टूटेगा तो, और यहाँ पे क्या है CH एंड देन हमारे पास क्या है CH3, और इस पे क्या है, अभी तक पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, इसके पास क्या है, नेगेटिव अपने पास क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, होना तो क्या चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया अपने पास, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, ये जो H है वो किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 O हो गया, फिर हमारे पास CH2, फिर हमारे पास ये CH2 एंड देन क्या बन जाएगा, CH3। अरे कितने हो गए यहाँ पे, हमने कितना कार्बन लिया यहाँ पे, 3, और यहाँ पे कितना लिया, 2। चलो अनसिमेट्रिकल वाला ले लिया, अनसिमेट्रिकल ईथर ले लिया। तो ये भी क्या बन गया हमारे पास, ईथर का फॉर्मेशन कर दिया। फटाफट इसको देख लो, ईथर का फॉर्मेशन देख लो। अगर अनसिमेट्रिकल लेंगे तो अनसिमेट्रिकल हमारे पास बनेगा, सिमेट्रिकल लेंगे तो हमें क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, ठीक है। चलो अब इसके बाद से देखो ध्यान से, इसके मैकेनिज्म नहीं आएंगे आपको, है ना, सीखने की जरूरत नहीं है इसके मैकेनिज्म। नेक्स्ट इसके बाद से देखो ध्यान से, इसमें देखो, इसके बाद से हमारे पास सेकंड में आ गया प्रिपरेशन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन में, अब एल्काइल हैलाइड में जनरली क्या होता है, RX होता है, RX इज द एल्काइल हैलाइड। लेकिन अब ये क्या होता है, बोल रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस फॉर्म करना है, बड़ा सिंपल सा है, याद करना, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद रोना, ऐसा याद करना, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद रोना टू फॉर्म ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। एंड देन क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, ROR। इसके मैकेनिज्म समझाया तो हमें, ROR फॉर्म करेगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे, NaX क्या होता है, बाहर हो जाता है। इसके मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो ध्यान से, इजी है बट मैकेनिज्म समझ लो। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं मैं, इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं मैं, क्या मैकेनिज्म बोलता है भाई साहब, तो देखो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है हमारे पास, RO माइनस और Na+ बनता है। एक्चुअली में ये ऑलरेडी इस तरीके से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, अल्कोहल रिएक्ट विद द सोडियम मेटल। तो मैं थोड़ा सा रोना वाला शब्द को थोड़ा बना देता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे ROH है और ये क्या करता है, रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, तो ये हमारे पास बनता है RONA, और ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है, H+ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रोना का क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, इस तरीके से प्रोडक्टिविटी बनती है। अब वो क्या होता है, एक अब रिएजेंट की तरह काम करेगा, अब इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब मेरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना क्या इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या हमारे पास है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से एक्स को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है, ये कार्बन पे अटैक करेगा, एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से भागेगा। एक्स भागेगा, किसके साथ जाएगा, क्योंकि एक्स देखो ध्यान से, इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव किसके साथ जाते हैं, पॉजिटिव के पास जाते हैं। क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पे NaX होके बाहर चला जाएगा। आई मेरी बात समझ में, और ये क्या हो जाएगा, ROR हो जाएगा। ROR क्या हो जाता है हमारे पास, यही तो हमारे पास ईथर हो जाता है। तो इस तरीके के हम क्या करते हैं, ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा प्रिपरेशन ऑलरेडी खत्म हो गया है। जो चीजें मैकेनिज्म जहाँ पे आते हैं वो मैकेनिज्म आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, उसको जरूर जाके आपको बढ़िया तरीके से इसको देख लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है। जो भी चीजें मैंने बताया उसको अच्छे तरीके से कर लेना है। दूसरी बात आते हैं लास्ट में हमारे पास क्या आता है, जैसे मैंने बोला आइसोमर की बात करें, और यहाँ पे आइसोमर हमें दो चीजें आइसोमर पढ़ना है, एक फंक्शनल आइसोमर पढ़ना है, एक मेटामर आइसोमर पढ़ना है, ठीक है। समझना
फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है, फंक्शनल मतलब कि वहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे हमारे पास एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बट डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर रहता है, तो जैसे मान लो हमारे पास ये आता भी है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। यहाँ पे C2H6O हमारे पास दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने क्या बना दिया, अल्कोहल फॉर्म कर दिया। अब इस अल्कोहल में होता क्या है, ये ऑक्सीजन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं हम सेंटर में, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ईथर फॉर्म कर जाता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कि ये H कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। ये सारे आइसोमर आपको याद कर लेने हैं, याद रखना। ये सारे आइसोमर आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लेना है तो ले लिया। चलो अब मेरी बात और भी सुन लो ध्यान से। यहाँ पे एक और मेटामर्स की बात करते हैं। तो मेटामर में क्या होता है, फंक्शन ग्रुप, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो एल्काइल ग्रुप होता है उनका इंटरचेंजिंग होता है। मेटामर में सुनो ध्यान से मेरी बात, मेटामर में जो एल्काइल ग्रुप होता है उनका क्या होता है, चेंजिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या था, फंक्शन ग्रुप में क्या था, फंक्शन चेंज हो रहा था, ऑक्सीजन इधर जा रहा था उधर जा रहा था, मतलब फंक्शन ग्रुप जा रहा था। लेकिन मेटामर में एल्काइल ग्रुप लेफ्ट और राइट जाएगा ऑक्सीजन के इधर से उधर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एक तरह से एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। अब इस ऑक्सीजन को क्या हुआ, उठा के, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से 1 2 3 कार्बन है। अब इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया, उठा के सेकंड पर रख दो। ये ऑक्सीजन को नहीं रखना है, ये एल्काइल ग्रुप को, जैसे मान लो ये CH3 है, इसको यहाँ पे उठा के रख दो। तो जब ये CH3 को उठा के यहाँ पे रख दिया और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, इसी को क्या बोलते हैं, मेटामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मेटामर बोलते हैं। ईथर था हमारे पास, अब इस ईथर में हमने क्या बना दिया, अल्काइल ग्रुप बढ़ाते गए और ऐसे करते गए, इस तरीके से हमारा ईथर क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखो मैंने ज्यादा इस पे जोर नहीं दिया क्योंकि ये सिंपल सा है, थोड़ा बहुत आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। बाकी का आपको नेम रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई दिक्कत हो, जैसे मैंने पूरे मैकेनिज्म आपको समझाया, सिखाया, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से बता दिया, तो ये हमारा प्रिपरेशन रहा। इस तरीके से हम अच्छे तरीके से आपको हर वो चीज़ को डिटेल में बताएंगे और बहुत जल्द बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो चीज़ें ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ोगे तो एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम में आप अच्छा करोगे एग्जाम में, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।